उर्दू एकेडमी है, उसमें फ़ंड आती है सरकार की तरफ से उस खर्च करने के लिए, तो मुशायरा के नाम पर खर्च होगा, उससे उर्दू बोलने वाले का कोई फ़ायदा नहीं है। कैसे फ़रोग़ होगा, कैसे तरक्की होगा, इस पर आप ध्यान नहीं है। अब चूँकि फ़ंड खर्चा करना है, जेबों में जाना है, माल खर्च करना है और अपने जेबों को गर्म करना है, तो वो करेंगे ही करेंगे। वो फ़लस्तीन हो या इससे भी बड़ा कहीं कुछ और हादसे हो जाए, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब आपके कल्ब सियाह हो जाएंगे और हलाल हराम की तमीज़ नहीं रहेगी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए, उससे क्या फ़ायदा है कौम को, क्या फ़ायदा है उर्दू बोलने वाले को। आज 2011 में मैं बारहा कहता हूँ कि 2011 में जब शमीम साहब ने उर्दू के लिए आवाज़ उठाई थी, उससे पहले 1984 या 84 के बाद, मुझे याद नहीं है कौन साल में, प्रोफेसर हैदर काज़मी साहब ने आवाज़ उठाई थी और बहुत बड़ी तहरीक की थी। उस वक्त की सरकार CPM ने उस आंदोलन को, उस एहतजाज को कुचल दिया था, उन्हें गवर्नर हाउस में बुलाकर और डराकर, जहाँ तक मुझे याद है लोग बोलते हैं। उसके बाद शमीम साहब ने उठाया 2011 से पहले, जब नंदीग्राम सिंगूर के ख़िलाफ़ ममता बनर्जी जब आंदोलन कर रही थी, तो एक आंदोलन और एक इनकलाब उर्दू के लिए उठा और उन्होंने वादा किया था। और उसके बाद 2011 में, शायद जहाँ तक मेरे इल्म में है, 2011 में ममता बनर्जी ने जहाँ 10% जो ज़िला में बोलने वाले उर्दू लोग हैं उनके लिए का नोटिफिकेशन भी जारी किया था। मैं ये पूछता हूँ कि आप क्या तवक्को रखते हैं किसी से। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं। हम लोग उर्दू पढ़ाना समझिए अपने आप को तौहीन समझते हैं कि हम अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाएंगे। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप सर्वे कर लीजिए, ज़रा सा किसी के पास अल्लाह ने हैसियत दे दिया तो वो उर्दू से दूर हो जाते हैं। 95% आज के नौजवान बच्चे उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो आपने कहा मुशायरा, ये क्या है? ये एक फ़ंड खर्चा होगा, फ़ंड किधर जाएगा, हमारा और आपका पैसा है। तो मैं ये कह रहा था कि नोटिफिकेशन हुआ, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। हम लोग कभी जब उर्दू पढ़ना ही लिखना नहीं जानते हैं, नोटिफिकेशन हुआ था तो आपको उस टाइम में चाहिए था कि आप थाना में एक एप्लीकेशन उर्दू में लिखते हैं। मौत होती है तो 4 मैं आ रहा हूँ उसी तरफ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं दोनों को ही जोड़ूंगा, दोनों कड़ी को मैं जोड़ता हूँ। तो हम जब उर्दू पढ़ते नहीं हैं तो हमें मिलेगा क्या? अब उर्दू एकेडमी है, उसमें फ़ंड आती है सरकार की तरफ से उस खर्च करने के लिए, तो मुशायरा के नाम पर खर्च होगा, उससे उर्दू बोलने वाले का कोई फ़ायदा नहीं है। आप आज कुछ दिन पहले नेताजी इंदिरा स्टेडियम में उर्दू अल्लामा इकबाल के ऊपर में उनके पोते को बुलाकर या उनके बेटे को बुलाकर, मुझे याद नहीं है, बुलाकर एक प्रोग्राम हुआ था। उससे क्या हुआ? अल्लामा इकबाल किस ज़बान के शायर थे, जिस ज़बान के वो शायर थे उसकी तरक्की के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, ना कि किसी एक इंसान के लिए खर्च होना चाहिए था। भाई उर्दू से आते थे वो, उर्दू ज़बान से आते थे वो, उर्दू के शायर थे वो। तो आप उर्दू कैसे फ़रोग़ होगा, कैसे तरक्की होगा, इस पे आप ध्यान नहीं है। अब चूँकि फ़ंड खर्चा करना है, जेबों में जाना है, तो वो जाएगा। रही बात फ़लस्तीन की, उनसे क्या मतलब है? आज आप देखिए ना भाई, सिर्फ लोग दुकानदारी के लिए निकल रहे हैं थोड़ी बहुत। आज वहाँ के बच्चे, मैं सलाम करता हूँ फ़लस्तीन के बच्चों को, माँओं को, बहनों को, कि उन्होंने दुनिया से किसी से मदद की उम्मीद नहीं लगाई और ना उन्होंने मदद मांगा। किसी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि फ़लस्तीनी बच्चे और फ़लस्तीनी औरतें, वो मज़लूम लोग कहीं पर भी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि मेरी मदद को आओ, कहीं नहीं सिवाय अल्लाह के। तो ये सिर्फ़ एक खर्च करना है और ये मेरे ख़्याल से ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। अब चूँकि माल खर्च करना है और अपने जेबों को गर्म करना है, तो वो करेंगे ही करेंगे। वो फ़लस्तीन हो या इससे भी बड़ा कहीं कुछ और हादसे हो जाए, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब आपके कल्ब सियाह हो जाएंगे और हलाल हराम की तमीज़ नहीं रहेगी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप